Yes, good evening, students. Welcome you all to another session of English Gold. ठीक है और यस फैजान प्रतीक सुधांशु 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 ये गुड इवनिंग कितनी बार गुड इवनिंग बोलोगे? चलो गुड इवनिंग टू ऑल. चलो मुझे जल्दी से बता दो ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब का पीडीएफ दिया है वो मिल गया है. जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दो क्योंकि ऑलरेडी मैंने दे दिया था टॉप रैंकर्स को. यस तुषार हेलो. विशाल पहले मुझे जल्दी से रिस्पॉन्ड करो कि पीडीएफ मिला है या नहीं. यस किशन हेलो. राहुल पंकज अच्छा नहीं मिला है अभी. ये मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है. ओके लेट मी टॉक टू द अथॉरिटी. ठीक है पहले मैं बात कर लेती हूँ क्योंकि आज भी मैंने सुबह रिमाइंड किया था. उन्होंने बोला था क्लास शुरू होने से पहले मिल जाएगा. ओके कुछ का आ गया है सेट कि मिल गया है. कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है कि मिल गया है. राकेश ने वो जवाब दिया है मिल गया. आई थिंक कुछ को मिला है कुछ को नहीं मिला है. टॉप रैंकर्स ने बोला आपने दिया नहीं है. नहीं मैंने दे दिया. अगर नहीं दिया है तो कुछ को कैसे मिल गया है. जैसे एकता ने आई थिंक गर्ल्स को मिल गया है. एकता ने बोला मिल गया है. पंकज ने भी बोला. चलो मैं देख लेती हूँ. प्रवीण ने भी बोल दिया कुछ. अब तो बॉयज को भी मिल गया है. चलो आफ्टर द क्लास आई टॉक टू देम एंड आई श्योर कि सबको मिल जाए. चलो स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट विथ आवर वर्ड पावर एंड टुमारो वी विल डू क्लोज टेस्ट. ठीक है ये आपके अब कहाँ देंगे ये पीडीएफ एंड ऑल दे विल प्रोवाइड यू. नो नीड टू वरी. ठीक है मिल गया. युगम को भी मिल गया है. चलो स्टार्ट करते हैं. अच्छा 80 क्वेश्चन का एक ही पीडीएफ मिला है जॉयदीप. नहीं एक 80 क्वेश्चन का और एक 60 क्वेश्चन का है. ठीक है अभी मैंने 80 का दिया है और मैंने 60 क्वेश्चन का दिया है. और एक और मैं मेंस वाला सब्जेक्ट वर्ब दूंगी अब. हम्म हम्म स्टडी मटेरियल सेक्शन ऊपर. हाँ हम्म ओके दो दो है मटेरियल. एक 80 क्वेश्चन एक 60 का. ठीक है चलो नो नीड टू वरी. आप अभी क्लास पे फोकस करिए. हमारा जो मटेरियल सेक्शन है ठीक है वहां उसके ऊपर है वो आपको जो टॉप रैंकर्स अथॉरिटी है ना वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे. ठीक है चलो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं. यस गुड इवनिंग टू ऑल. लेट अस स्टार्ट एज यूजुअल विद द वर्ड पावर एंड टुमारो वी विल डू क्लोज टेस्ट. ठीक है चलो आज हम रूट वर्ड फिर से स्टार्ट करते हैं. आई थिंक मैंने 7-8 रूट्स हमने कर लिया है. आगे करते हैं. और आज हमारा रूट वर्ड है एमी. या एमी हो या एमोर. पहला रूट हमारा ये है. दूसरा रूट है हमारा प्लैक. ठीक है रूट वर्ड के अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स करेंगे. मिल जाएगा नो नीड टू वरी. अभी चलो क्लास पे फोकस करो आप. वो आप ही लोग के लिए मिल जाएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमी. कोई भी वर्ड एमी से स्टार्ट हो या एमोर से स्टार्ट हो दैट इज रिलेटेड टू समथिंग लव और फ्रेंड. ओके फ्रेंडली या फ्रेंडशिप उससे रिलेटेड हो. आपके वर्ड्स है. यू हैव द वर्ड एमिएबल. देखो इसमें भी ए एम आई है. यू हैव द वर्ड एमिकेबल. ठीक है यू हैव द वर्ड एमिटी. एमोरस. जरूरी नहीं है कि ये जो ए एम वाला वर्ड है ना वो शुरू में ही हो. अच्छा अमीनो अमीनो एसिड. ये भी होगा. अमीनो एसिड भी वेरी फ्रेंडली एसिड्स है. देन वी हैव द वर्ड पैरामर. देन वी हैव द वर्ड. यहाँ पे देखो या ए एम आई से हो या ए एम ओ से हो. यहाँ भी वर्ड है ए एम ओ ए एम आई. वी हैव द वर्ड अनेमर.
Amity University. Yes, you are right. Yes, Tushar, today is your first class. ठीक है, I have given some root words. Already we have done 7 to 8 roots. No need to worry. ठीक है, जहां भी तुषार वेर एवर यू हैव प्रॉब्लम्स, मैंने आपको बताया देयर इज वन फेसबुक पेज पे यू कैन आस्क योर क्वेरीज और आई विल सेंड यू. ठीक है. एमिएबल और एमिकेबल दोनों का मतलब क्या होता है? दैट इज फ्रेंडली. कहीं ना कहीं ये फ्रेंड लव से रिलेटेड है. मीन्स फ्रेंडली बोलते हैं वेरी मिलनसार. इसे हम बोलते हैं वेरी अफेबल. अफेबल लोग भी कौन होते हैं? बहुत मिलनसार लोग होते हैं. देन वी हैव द वर्ड सोशिएबल. ये सब इसके सिनोनिम्स है. सोशिएबल का मतलब है सामाजिक लोग, जो समाज में सबसे मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं. ठीक है. व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग को बनाना है. ठीक है. बिकॉज आई डोंट हैव द टाइम टू मेक व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऑल. फ्रेंडली, अफेबल, सोशिएबल, इसके और भी अच्छे अच्छे वर्ड्स है. यू हैव द वर्ड, मैंने आपको पहले भी एक वर्ड करवाया था, ग्री वाला वर्ड करवाया था और बताया था कि ये ग्री वर्ड किससे रिलेटेड है? ग्रुप में. जो लोग ग्रुप में रहते हैं, मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, दीज पीपल आर फ्रेंडली. अमिटी, यू हैव द अमिटी यूनिवर्सिटी. अमिटी इज ऑल्सो वेरी फ्रेंडली, फ्रेंडशिप के सेंस. अगेन यू हैव द वर्ड एमोरस. एमोरस ऑल्सो गोज इन सेंस ऑफ लव. ठीक है. बट ठीक है, एमोरस का मतलब भी लव होता है, बट दिस इज अ वेरी different type of love in the sense you have the romantic love, the love between a husband and wife. It's not that the love which your parents shower on you. ये थोड़ा सा अलग word है. Paramour is the lover. Okay, this is a noun. And what is enamored means, जैसे आप बोल सकते हो I was enamored by his charismatic personality. Means I had a love for his personality. तो enamored का मतलब होता है ना किसी से बहुत अट्रैक्टेड. अट्रैक्ट भी आप उसी की ओर हो गए ना, whom you love, whom you consider as your friend. So all these has a positive connotation. इससे जितने भी words बनते हैं basically ये क्या जाता है? That is positive. Amorous, yes, that is also a love, and that romantic love. Paramour is the lover. Enamored means you are attracted. फिदा होना किसी पे, yes, वही है. बट याद रखना है, फिदा होना ऑप्शन में नहीं आएगा. ऑप्शंस को इंग्लिश में याद रखना है. चलो, आई थिंक ये सबने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट. आप लोग तो खुद ही बहुत स्मार्ट हो, तो मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो. अब आते हैं प्लैक. ठीक है. अनेमर इज विच पार्ट ऑफ स्पीच? अनेमर इज अ वर्ब. ठीक है. अनेमर इज अ वर्ब क्योंकि हम अनेमर्ड वर्ड बना सकते हैं. अनेमर का अनेमर्ड होता है, और जिसका ईडी लगा के पास्ट टेंस बन सकता है. जिसका पास्ट टेंस बन सकता है इसका मतलब क्या है? वर्ब. और ओ यू एस वाले वर्ड क्या होते हैं? जो भी वर्ड ओ यू एस से खत्म हो वो क्या है? एडजेक्टिव. और पैरामर इज द लवर, द पर्सन, दैट इज अ नाउन. और मैंने बताया था ये जो एबल वाले वर्ड क्या होते हैं? जो भी वर्ड एबल से खत्म हो. ठीक है. एबल का हिंदी क्या होता है? एबल इज योग्य. ठीक है. योग्य का स्पेलिंग देख लेना. एबल इज योग्य, और योग्य किसी की विशेषता बताता है, इसलिए दोनों वर्ड क्या है? एडजेक्टिव. और एमिटी इज फ्रेंडशिप, ये तो नाउन है. आई टी वाई वाले वर्ड होते हैं, सारे नाउन बनते हैं. ठीक है. जल्दी से. अच्छा, प्लैक मैंने शायद प्लैक बता दिया है. प्लैक नहीं बताया है. यस अभिमन्यु, यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ सब्जेक्ट वर्ब. होपफुली आज आपको मिल जाएगा. चलो अब इसको रब कर रही. प्लैक वर्ड का रूट वर्ड, इसका मीनिंग क्या होगा? दैट इज प्लीज. किसी को प्लीज करना, किसी को खुश करना, या कोई गुस्से में है उसे शांत करना, काम डाउन करना.
किसी को शांत करना, काम डाउन। ठीक है, इससे आप वर्ड कर सकते हो प्लकेट, एक वर्ड याद कर सकते हो प्लकेबल, देन यू हैव द वर्ड implacable, then you have placid, you have complacent। सब वर्ड में देखो प्लैक है, प्लैक है मतलब किसी को शांत करना, किसी को प्लीज करना, खुश करना। यहां भी प्लैक वर्ड है, यहां भी प्लैक, ये देखो सारा प्लैक से, तो कहीं ना कहीं ये शांति या किसी को शांत करना, खुश करने वाले सेंस में। किसी को प्लकेट करना ना, जो गुस्से में है उसे शांत करना, किसी को काम डाउन करना। ठीक है, काम डाउन करना, गुस्से में है उसे प्लीज करना, शांत करना। एक वर्ड है सूद करना, इसका मतलब भी है शांत करना। शांत करने का आई थिंक मैंने वर्ड्स दिए हैं, आई थिंक एसवेज वर्ड आप लोगों को करवाया है। अगर एसवेज वर्ड करवाया है और अगर सिनोनिम्स याद है तो फटाफट मुझे बताओ। हम्म, एसवेज का मैंने दिया है आपको। एसवेज करना इस किसी को शांत करना, शांत करने का आई थिंक मैंने दिया हुआ है। किसी को सूद करना, किसी को मैंने दिया था पैसिफाई करना, मॉलिफाई करना, अपीज करना, ये सब दे चुकी हूं। ठीक है, किसी को अपीज करना, शांत करना। प्लेकेबल, ये तो प्लेकेट करना, किसी को शांत करना, क्या है? ये वर्ब है। और जो भी वर्ड एबल से खत्म हो ना, ए बी एल ए से, एबल इज योग, ये क्या है? एडजेक्टिव। ये भी एबल से खत्म हो रहा है, क्या है? एडजेक्टिव है। प्लासिड भी बता रही हूं, एडजेक्टिव। कंप्लेसेंट भी एडजेक्टिव है। ये बताऊंगी, ये नाउन है। प्लासिबो इफेक्ट है। ट्रैंक्विलाइज करना, यस, यस सब तो लिखा है। रिलीव करना, ईज करना, एलिवेट, एलिड, लल, अबेट एंड ऑल। चलो ठीक है। प्लकेबल, प्लकेबल वो लोग होते हैं ना जिसे शांत किया जा सके, हु कैन बी, हु कैन बी प्लीज्ड, जिसे मनाया जा सके, जिसे गुस्से में शांत किया जा सके, दैट इज प्लकेबल। देन यू हैव द वर्ड इम्प्लेकेबल, एज द नेम सजेस्ट। थोड़ा सा पढ़ के भी देखोगे, प्लेकेबल जिसे शांत किया जा सके और इम्प्लेकेबल जिसे शांत नहीं किया जा सके। दीज पीपल आर वेरी वॉयलेंट, दे आर वेरी एंग्री, कैन नॉट बी काम डाउन, जिसे शांत नहीं किया जा सकता। प्लासिड, ठीक है। प्लासिड का मतलब क्या होता है? प्लासिड का मतलब होता है वेरी साइलेंट, ठीक है, वेरी सीरीन। जैसे मैं बोलूं ना, वेरी प्लासिड एटमोस्फियर, हमारा एटमोस्फियर बहुत प्लासिड है, मतलब बहुत सीरीन है, शांति है। जिसे हम ट्रैंक्विल भी बोलते हैं, ट्रैंक्विल का मतलब भी है शांत। कंप्लेसेंट, ये टॉयलसम तो अलग वर्ड है, टॉयलसम तो मेहनती को बोलते हैं, शांत को नहीं बोलते। अब आ जाओ कंप्लेसेंट। आई थिंक एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लेसेंट? कम, रूट वर्ड से भी पढ़ेंगे और नॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं उससे भी याद करना है। कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट का हिंदी होता है ना आत्मसंतुष्टि, ठीक है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आप अपने से प्लीज हो, अपने आप से खुश हो, संतुष्ट हो, गुस्सा वगैरह नहीं हो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इसे आत्मसंतुष्टि बोलते हैं। ना आ जाओ प्लासिबो, आपने मेडिकल साइंस में सुना होगा, ठीक है। प्लासिबो इफेक्ट होता है। प्लासिबो इफेक्ट ना जनरली मेडिकल साइंस में हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कोई पेशेंट बीमार है और वो बहुत परेशान है, तो कभी कभी डॉक्टर ना उसे कोई दवा नहीं देते, उसे कोई नकली दवा दे देंगे। सपोज उसे पानी में घोल के कोई दवा नहीं दिया, ऐसा दवा दे दिया ना जिसमें सिर्फ, जैसे पानी में सिर्फ सॉल्ट, कुछ शुगर वगैरह घोल के दे दिया, और पर्सन को पीने के बाद लगेगा ना कि अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो ये जो है ना, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, किसी को साइकोलॉजिकली शांत किया जाता है, दैट इज प्लासिबो इफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं ना स्यूडो मेडिसिन।
सीडो मतलब नकली, कोई नकली मेडिसिन वगैरह दिया जाता है शांत करने के लिए किसी को। और कैसी वाली शांति? साइकोलॉजिकल शांति, किसी को मानसिकली साइकोलॉजिकली काम डाउन करना। दिस इज द मेडिसिन में यूज करते हैं, मेडिकल साइंस में। दिस इज प्लेसिबो इफेक्ट। हाइपो, ये सब हाइपोकॉन्ड्रियक पर्सन को दिया जाता है। हाइपोकॉन्ड्रियक लोग कौन है? हाइपोकॉन्ड्रियक लोग किसे बोलते हैं? जिसे कुछ भी नहीं हुआ है बट फिर भी उसे लगता है कि जैसे आपको पूरे दिन में कभी आप बहुत लेजी फील करने लोग, तो हाइपोकॉन्ड्रिया को लगेगा ना कि कहीं मेरा ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया है, कहीं मैं डायबिटिक तो नहीं हो गया है। तो उनकी बस साइकोलॉजिकल बीमारी है, असल में वो डायबिटिक या ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं है। दीज आर हाइपोकॉन्ड्रिया। आपने एक मूवी देखा हो, एक पीकू मूवी आई थी जिसमें आपने अमिताभ बच्चन का रोल देखा होगा, उसमें ही वॉज अ हाइपोकॉन्ड्रिया। रियली में उसे कोई बीमारी वगैरह नहीं थी बट ही हैड एवरीथिंग इन द माइंड कि मुझे कुछ है। तो ऐसे पर्सन को ना कुछ भी नकली दवा देके शांत कर दिया जाता है। तो दैट इज अ प्लेसिबो इफेक्ट। आई थिंक होपफुली इट्स क्लियर। चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट वर्ड। आपको फेथ से रिलेटेड मैंने एक और वर्ड दिया था, फेथ। अगर आपको सॉरी फिड वर्ड याद होगा। फिड का मतलब आई थिंक हमने सेकेंड थर्ड क्लास में एक वर्ड किया था, फिड। फिड किससे रिलेटेड है? फिड ट्रस्ट से रिलेटेड। मैंने बहुत सारे वर्ड दिए थे, फिडिलिटी, इनफिडिलिटी, परफिडी, ये सब किया था हमने। अब एक और वर्ड है जो ट्रस्ट और बिलीव से रिलेटेड है, दैट इज ये रूट वर्ड क्रिड। ये क्रिड वर्ड ना कहीं किससे रिलेटेड है? बिलीव या बिलीफ बोलोगे। बिलीव और बिलीफ में क्या डिफरेंस है? बिलीव एक वर्ब है और बिलीफ नाउन है, मीनिंग तो दोनों का सेम है। यस, दैट इज रिलेटेड टू फेथ। इसका वर्ड मैंने एक लिख दिया, क्रेडो। फिर वर्ड लिख दिया है क्रीड, क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, क्रेडुलस, इनक्रेडुलस। Then you have the word sacred. Crescendo is a different word. ठीक है, क्रिसेंडो एक अलग वर्ड है। वर्ड आप डाल सकते हो। अक्रेडिट करना, डिसक्रेडिट करना, क्रीडेंशियल। ये आपके क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, आपको क्रेडिट कार्ड कब दिया, क्रेडिट कार्ड कब दिया जाता है? पैथी नहीं हुआ है, आई थिंक पैथी हो गया है। पैथी नहीं हुआ है, पैथी कर दिया है मैंने। पैथी फीलिंग इमोशन के सेंस में। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। जैसे गौरंग ने क्वेश्चन पूछा है कि इनक्रेडिबलस वर्सेस इनक्रेडिबल में क्या डिफरेंस है, और गूगल वगैरह से भी पढ़ोगे ना तो वहां पे भी ये चीज क्लियर नहीं होगा, उसे हम करेंगे। नो नीड टू वरी, इट्स अ गुड क्वेश्चन। हाँ, ये कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है? फेथ से। या तो ये पॉजिटिव भी जा सकता है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों सेंस में जा सकता है। चलो आ जाओ, क्रीडो का मतलब होता है फेथ, बिलीफ। अगर किसी धार्मिक चीज में बिलीफ है, इफ यू हैव बिलीफ इन समथिंग, इन रिलीजन एंड ऑल, अ रिलीजियस बिलीफ, अ धार्मिक बिलीफ इज नोन एज क्रीड। एंड व्हाट इज क्रेडिबल? रुपेश, क्लास स्टार्ट टाइम प्लीज। क्लास का स्टार्ट टाइम इज 5 o'clock, बट 5:10 हो जाता है। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। ठीक है, दैट कैन बी बिलीव। और अनक्रेडिबल, सॉरी, इन इन लग गया, और मैंने बताया है
इन का मतलब रूट वर्ड में क्या होता है? इन का मतलब होता है नो। इनक्रेडिबल इज अनबिलीवेबल, ठीक है, अविश्वसनीय। अब आ जाओ वर्ड क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस लोग कौन होते हैं? हु आर क्रेडुलस पीपल? क्रेडुलस लोग वो होते हैं ना जो जल्दी, बहुत जल्दी किसी की बातों पे भरोसा कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे लिख रही, वन हु बिलीव्स इजिली। क्रेडुलस लोग ऐसे होते हैं ना जो जल्द ही किसी की बात पे भरोसा कर लेते हैं। और ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लोग को हम बोलते हैं गलीबल। गलीबल मतलब जिसे आसानी से भरोसा करवा के चीट किया जा सकता है। हु कैन बी चीटेड। ये ऐसे लोग होते हैं ना जो तुरंत किसी की बातों पे भरोसा कर लेते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। दे आर वेरी इनोसेंट, दे आर वेरी गलीबल। और गलीबल लोग को हम और क्या बोलते हैं? बोवाइन। बोवाइन किसे बोलते हैं? बोवाइन इज काउ लाइक। बोलते हैं ना कि गाय की तरह बहुत सीधा है, तुरंत किसी की बातों में आ जाना। अभी मैं बताती हूँ संतोष, व्हाई डू वी से इनक्रेडिबल इंडिया। व्हाट इज इनक्रेडुलस? क्रेडुलस लोग तो ये जल्दी किसी की बात पे भरोसा कर लेते हैं, बट इनक्रेडुलस वन हु डजेंट बिलीव इजिली। ठीक है, क्रेडुलस लोग फुलिश है, काउ लाइक है, जो जल्दी किसी की बात पे भरोसा कर लेते हैं। और इनक्रेडुलस लोग जो जल्दी किसी की बात पे भरोसा नहीं करते। ठीक है, ये अभी मैं डिफरेंस बताऊंगी, जैसे बच्चों का आ रहा होगा ना कंफ्यूजन की क्रेडिबल और क्रेडुलस एंड ऑल में क्या डिफरेंस, बता रही हूँ। दयालु कहाँ से हो गया रुपेश? दयालु तो इन सब में से कोई भी नहीं है। किसी की बात पे भरोसा कर ले रहे हो तो ये बेवकूफी के सेंस में भी जाएगा। व्हाट इज सेक्रेड? ठीक है, सेक्रेड में भी की आ रहा। सेक्रेड का मतलब क्या होता है? वेरी होली, वेरी पवित्र। ठीक है, सेक्रेड बुक, जैसे हमारा सेक्रेड बुक है, अगर हिंदूज एंड ऑल का सेक्रेड बुक देखा जाए ना तो दैट इज गीता, वेदास। मुस्लिम्स का सेक्रेड बुक हमारा कुरान हो गया। देन द क्रिश्चियंस दे हैव बाइबल। तो सेक्रेड बुक्स एंड द बुक्स ना विच यू ट्रस्ट। ठीक है, ऐसे बुक्स जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिस पे आप बिलीव करते हो। सो दिस इज द सेक्रेड पार्ट। एंड व्हाट इज अक्रेडिट? जब क्रेडिट कार्ड भी आपको इशू होता है ना, आपको बैंक क्रेडिट कार्ड क्यों देता है? यस, आपको बैंक क्रेडिट कार्ड इसलिए देता है, ये भरोसा करते हुए कि आप उनके पैसे वापस कर दोगे। ठीक है, यस, क्रीड इज नाउन। अक्रेडिट, ये दोनों वर्ब है। अक्रेडिट जैसे हम बोलते हैं ना अक्रेडिटेड। अक्रेडिटेड मतलब मान्यता प्राप्त। अक्रेडिट करना मतलब किसी चीज को किसी चीज के लिए अप्रूव करना, मान्यता देना, क्योंकि आपको उस व्यक्ति पे, उस संस्था पे यू हैव बिलीफ। और डिसक्रेडिट इज द ऑपोजिट, दैट इज डिसअप्रूव। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड। वेन एवर यू गो फॉर अ जॉब एंड ऑल ना, जब आप जॉब के लिए आते हो, ठीक है, जॉब वगैरह के लिए जाते हो, तो वहां आपके क्रेडेंशियल्स पूछे जाते हैं। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है योर क्वालिफिकेशंस। ठीक है, आपके क्रेडेंशियल्स, आपके क्वालिफिकेशंस, जिसपे ऑर्गेनाइजेशन भरोसा करके आपको जॉब देता है। ठीक है, तो क्रेडेंशियल का मतलब होता है क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड, सुटेबल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। आपके क्रेडेंशियल्स है मतलब प्रमाणित है, जिसपे भरोसा किया जा सकता। आई थिंक क्रेड वाला लिख लिया होगा, राइट? एक और करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रेपोजिशन करेंगे। बैंक भी अप्रूवल देता है तभी तो क्रेडिट कार्ड मिलता है। वर्चुअस, वर्चुअस वर्ड अलग हो गया। वर्चुअस मतलब गुणवान। ओके, वर्चुअस इज अ पर्सन, मेरिटोरियस पर्सन है, जिसके पास मेरिट है। चलो, अभी एक गौरंग ने क्वेश्चन पुट अप किया था, यहाँ आपको प्रॉब्लम, ये हमारे एग्जाम में भी आया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनक्रेडिबल एंड इनक्रेड्यूलस? क्योंकि दोनों का मतलब यही जा रहा है ना। इनक्रेडिबल मतलब जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, और क्रेडिबल, इनक्रेडुलस में भी जो भरोसा नहीं करते। अब चलते हैं, दोनों वर्ड को मैं क्लियर कर रही हूँ। यस यस नितेश, नो नीड टू वरी, विल डू, गिव मी सम टाइम।
अच्छा, डिफरेंस बिटवीन क्रेडुलस एंड इनक्रेडुलस। क्रेडुलस तो जो आसानी से बात मान लेते हैं, इनक्रेडुलस मतलब जो बात नहीं मानते हैं आसानी से। चलो जल्दी से इसे कर लो। मैम, रूट वर्ड्स कहाँ हेल्प करेंगे इंग्लिश के किस पार्ट में? अब सारी रामायण खत्म हो रही है तो अभिमन्यु पूछ रहे रूट वर्ड कहाँ हेल्प करेंगे। रूट वर्ड्स जो है, ये रूट वर्ड से क्या एनहांस हो रहा है? रूट वर्ड से आपकी क्या एनहांस हो रही है? वोकैब। और आपको वोकैब कहाँ हेल्प करेगा? सिनोनिम्स एंटोनिम्स में हेल्प करेगा, फिल अप द ब्लैंक्स में हेल्प करेगा, क्लोज में हेल्प करेगा, पैसेज में हेल्प करेगा, हर जगह हेल्प करेगा। रुपेश ने बोला जिसमें फोबिया हो वो सब करेंगे, वो सब लास्ट में एक बार में कितना कर लोगे? वो फोबिया वगैरह ना वन वर्ड में हेल्प करेगा। जिसे इंग्लिश से फोबिया है, जिसे सीजीएल से फोबिया है, ठीक है, जिसे हर चीज से फोबिया है, वो सब हम करेंगे। चलो अभी आई थिंक लिख लिया होगा सबने। एंड आई डोंट नो यू पीपल, जो मैं बिकॉज मैं देख तो आपको नहीं पा रही हूँ कि घर पे पढ़ते भी हो कि नहीं आप लोग, जितना वर्ड्स दिया है। अच्छा, सी को स्मॉल ई की तरह लिख देती हूँ मैं। कहाँ लिखा है? यहाँ देखो, कहाँ स्मॉल ई की तरह लिखा है? सी तो सी है। यहाँ भी सी को अच्छे से लिखा है। अच्छा, स्मॉल ई की तरह। टुमारो वी विल डू क्लोज टेस्ट। चलो। शिवकांत ने बोला प्लीज ऐड मी इन ग्रुप। कौन से ग्रुप में ऐड करूं आपको? कोई ग्रुप नहीं है अभी। एक और रूट कर लो। मैग्न या मैग, ये मैग्ना हो गया या मैग वर्ड है। ये कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? साइज। और साइज में भी इसका मतलब होता है वेरी लार्ज, वेरी ह्यूज। ठीक है, ये साइज के सेंस में वेरी लार्ज, ह्यूज। विशाल, विशाल को और क्या बोलते हैं? कलोसल। अच्छा, इसको मैं बहुत अलग से वर्ड्स करवा दूंगी। मैग्ना, ये साइज के सेंस में, विशाल के सेंस में, बहुत बड़ा। जैसे मैंने आपको वर्ड लिखा मैग्नीफाई, देन आई राइट द वर्ड मैग्निफिशियंट, मैग्निफिको, मैग्नीट्यूड, मैग्नेनिमस, मैग्नीलोक्वेंट, मैग्नीपोटेंट। सारा मैग्नी वाले वर्ड से। यस राहुल, गुड इवनिंग। हम्म। मैम लाज बोल सकते हैं? यस शिवकांत, लाज भी बोल सकते हो। बहुत विशाल, लाज एंड ऑल। मैम पूरा सब्जेक्ट वर्ब रिवीजन हो गया है और थोड़ा ईच एंड एवरी का यूज समझ नहीं आया, तो चलो सेंटेंस बना बना के मुझे भेजो, और सेंटेंस बना के भेजोगे ना, और बताओ कि कहाँ कहाँ क्या चीज नहीं समझ में आए। सिर्फ ईच एंड एवरी है ना, उसे पर्सनल डाउट पे भेजो उसे। मैग्नी, आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हो ना? यस, क्लास एवरीडे होगी, मंडे टू फ्राइडे। मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हो, किस लिए यूज करते हो मैग्नीफाइंग ग्लास? मतलब छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए। ठीक है, तो मैग्नीफाई करना इस किसी को एनलार्ज करना, बड़ा करना। ठीक है, ह्यूज साइज के सेंस में। मैग्निफिशेंट, ये भी कहीं यहाँ सारे वर्ड्स में है ना। लेट मी यूज अनदर मार्कर। देखो मैग वर्ड है। वी हैव द वर्ड मैग्निफिशियंट। मैग्निफिशियंट का मतलब होता है वेरी मैग्निफिशियंट बिल्डिंग, मतलब बहुत भव्य, बहुत ह्यूज, बहुत शाही। इसे हम बोलते हैं ह्यूज।
मैग्निफिको, मैग्निफिको कौन होते हैं? जो बहुत ह्यूज पावरफुल पर्सन, पावरफुल और स्ट्रांग पर्सन को बोलते हैं। एंड व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज। जैसे भूकंप वगैरह आता है, वेन एवर यू हैव द अर्थक्वेक एंड ऑल ना, तो बोलते हैं अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पे क्या था, किस इंटेंसिटी से आया है। तो ये भी होता है साइज के सेंस में मैग्नीट्यूड, एंड दैट इज ऑल्सो लार्ज। और मैग्नानिमस लोग कौन होते हैं? मैग्नानिमस को हिंदी में उदार बोलते हैं। उदार लोग कौन होते हैं? बड़े दिल वाले लोग। जैसे हम बोलते हैं जेनरस, दिस पीपल आर वेरी जेनरस, दे आर वेरी चैरिटेबल। जो दिल खोल के लोगों की हेल्प करते हैं, दे आर चैरिटेबल। अगेन मैंने आपको लोक वाला ही रूट वर्ड करवाया है। तो लोक वर्ड कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? स्पीच से। तो मैग्नीलोक्वेंट लोग कौन होते हैं? ठीक है, मैग्नीलोक्वेंट लोग होते हैं ना, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बोस्ट करते हैं। ठीक है, बोस्ट करना, चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, एग्जैजरेट करना, जिसे हम बोलते हैं पॉम्पस स्पीकर, छोटी छोटी चीज को बढ़ाकर बोलना। और पोटेंट का मतलब क्या है? पावरफुल। मैग्नीपोटेंट लोग होते हैं, दे आर वेरी पावरफुल पर्सन। ये तो हमारा आज का रूट्स था। एक रूट के अलावा एक नॉर्मल वर्ड और कर लेते हैं। ठीक है, देन लेट अस स्टार्ट विथ प्रेपोजिशन। ट्रस्ट हो सकता है? ये फनी रूट वर्ड क्या होता है? और ध्यान रखना है ना, हमारे क्लास में कोई चीज हम लोगों की क्लास में फनी नहीं रहेगा। ठीक है, फनी रूट वर्ड, आई डोंट नो व्हाट इज दिस फनी रूट वर्ड। चलो, आई थिंक सबने कॉपी कर लिया हो। जिसके जो भी डाउट्स है भेजते जाओ, जब जब बीच में टाइम मिलेगा मैं बताते जाऊं। चलो, एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड हम करते हैं, एब्स्ट्रूस। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। ठीक है, ए सीरीज जो हम वर्ड्स कर रहे थे उसमें लेट अस डू एब्स्ट्रूस। देन वी हैव द वर्ड, लाइक वी हैव द वर्ड, एक दो वर्ड पहले आप सीखोगे, बाद में लिखोगे। एक वर्ड होता है कॉम्प्रीहेंड। ठीक है, वन वर्ड वी हैव कॉम्प्रीहेंड, एंड द अदर वर्ड इज, मुझे चारों के बीच में डिफरेंस बताना है। ओके, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग ऑल दिस वर्ड्स। देन वी हैव द वर्ड कॉम्प्रीहेंशन। मैं इसलिए लिख रही हूं क्योंकि मुझे यहां पे यूज करना है। देन वी हैव द वर्ड कॉम्प्रीहेंसिबल। देन वी हैव द वर्ड कॉम्प्रीहेंसिव। चलो, मैंने चार वर्ड लिखा। ठीक है, और आप ध्यान दोगे कि सारे वर्ड में एन तक सेम है। ठीक है, एन तक सारे का सेम है। पहले तो मैं इसका पार्ट ऑफ स्पीच बता देती हूँ। ठीक है, कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड वर्ब है। कॉम्प्रीहेंड वर्ब है, और जो भी वर्ड SION TIN से खत्म हो वो क्या है? नाउन है। और जो भी वर्ड एबल से खत्म हो वो एडजेक्टिव है। और जो भी वर्ड IVE से खत्म हो ना, वो भी एडजेक्टिव। जैसे अटेंटिव बोलते हो। नाउन वर्ब का डिफरेंस है, बट मीनिंग आप देखते हैं। कॉम्प्रीहेंड करना मतलब किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना। ये आप साइड में कहीं लिख सकते हो। ठीक है, ये वर्ड के साइड में आप लिख लो। कॉम्प्रीहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड अ थिंग। एंड व्हाट इज कॉम्प्रीहेंशन? कॉम्प्रीहेंशन इज योर अंडरस्टैंडिंग। ये है समझ, ये समझना, और ये समझ। अंडरस्टैंडिंग इज अ नाउन और अंडरस्टैंड इज अ वर्ब, मीनिंग तो दोनों का सेम है। What is comprehensible? Comprehensible, what are comprehensible things? The things which can be understood easily, जिसे समझना easy हो, that is comprehensible. जिसे हम बोलते हैं ना understandable। understandable, ठीक है, understandable, जिसे समझना easy हो।
the thing which can be understood easily. And what is comprehensive? है तो दोनों एडजेक्टिव, बट दोनों के बीच में डिफरेंस है. What is comprehensive? Suppose I say you should have a comprehensive knowledge of English. You should have a comprehensive knowledge of English means you should have a detail. You should have a vast knowledge of English. So all the words, they have different meanings. ठीक है. Comprehend is समझना, समझ, understandable और vast, detail. अभी मुझे ये सब वर्ड यहाँ पे यूज करना. एक वर्ड पे आप और आ जाओ, ये भी आपको कंफ्यूज करेगा. इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजिबल. ठीक है. जी तक बोथ द वर्ड्स का स्पेलिंग इज सेम, बट दोनों में डिफरेंस है. हाँ, इंटेलिजेंट. इफ आई से इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? व्हाट इज स्टूडेंट? स्टूडेंट इज अ नाउन. कैसा स्टूडेंट? इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट इज ऑल्सो एडजेक्टिव और इंटेलिजिबल इज ऑल्सो एडजेक्टिव, बट दोनों में डिफरेंस है. इंटेलिजिबल का मतलब क्या है? इंटेलिजेंट, जैसे आप लोग इंटेलिजेंट हो, बट इंटेलिजिबल क्या होता है? इंटेलिजिबल चीजें वो चीजें होती है ना जिसे आप आसानी से समझ सकते हो. तो कॉम्प्रीहेंसिबल के सिनोनिम में आप इंटेलिजिबल डाल सकते हो. जिसे हम बोलते हैं इजी टू अंडरस्टैंड. द थिंग्स विच आर इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है, आराम से समझ सकते हो. यस गौरंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रीहेंसिव एंड ब्रीफ. कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है ना डिटेल. हाँ, दे कैन बी एंटोनिम्स. यस, यू आर राइट. ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त में. मैम फिल द ब्लैंक में प्रॉब्लम है, वो हो जाए. प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम भेजो फेसबुक पेज पे. चलो, आई थिंक सबने ये लिख लिया होगा. जल्दी से रिस्पॉन्ड करो. और शुड आई रैप दिस? सिर्फ ये नहीं बोलना है ना कि यहाँ प्रॉब्लम है, वहां प्रॉब्लम है. यू हैव टू ओवरकम द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को दूर करना है. क्योंकि आप ध्यान दो, अब चीजें स्ट्रीमलाइन होना धीरे धीरे शुरू हो गया. एमटीएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा. सीडी, सॉरी, स्टेनो का तो आ ही चुका है. तो नाउ यू शुड टाइटन योर सीट बेल्ट एंड गेट रेडी. चलो, ये हो गया. अब आ जाओ एब्स्ट्यूस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्यूस? एब्स्ट्यूस मतलब कोई भी चीज जो अनक्लियर हो. ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अस्पष्ट. कोई भी चीज जो अस्पष्ट हो, जो क्लियर नहीं हो. अब मैं इसका सिनोनिम्स लिखना शुरू कर रही हूं. एक तो अनक्लियर हो सकता है. फटाफट आप मुझे बता सकते हो कोई भी चीज अस्पष्ट है, जो क्लियर नहीं है. आप ये लिख सकते हो. अभी मैंने क्या बताया? इंटेलिजिबल. इंटेलिजिबल मतलब जो चीजें आसानी से समझा जा सके. और इसमें हम लगा सकते हैं अनइंटेलिजिबल, जो समझने योग्य नहीं हो, जो समझा नहीं जा सके. इसका एक और वर्ड है, आप लिख सकते हो. जैसे मैंने अभी लिखा था कॉम्प्रीहेंसिबल. कॉम्प्रीहेंसिबल थिंग्स आर द थिंग्स विच यू कैन अंडरस्टैंड इजिली. तो इसका लगा सकते हो इनकॉम्प्रीहेंसिबल. इनकॉम्प्रीहेंसिबल जो समझने योग्य नहीं. इलेजिबल अलग है. इलेजिबल तो हैंडराइटिंग के लिए. ठीक है, जिसकी हैंडराइटिंग क्लियर नहीं हो उसके लिए. बट ये हैंडराइटिंग के लिए नहीं, ये जनरल सेंस में सबके लिए. एक वर्ड आता है वेग. वेग का मतलब भी होता है अस्पष्ट. ठीक है, वेग इज अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं हो. और एक चीज और ध्यान रखना, बच्चों का कंफ्यूजन है वेग और वोग में. ये नहीं सोचना कि दोनों वर्ड सेम है. ये ए है और ये ओ है. वेग का मतलब होता है अनक्लियर. एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज वोग? जैसे मैंने बोला दिस इज इन वोग. वोग में है ये. वोग का मतलब, ये वोग इज फैशन. ये फैशन में, ये ट्रेंड में, ये प्रचलन में. सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड. नो संतोष, आपने obnoxious दिया. obnoxious का मतलब तो बहुत हार्मफुल, बहुत खराब है. obnoxious कैन नॉट बी द सिनोनिम, नहीं हो सकता. वेग. चलो और बताते जाओ आंसर. एक तो हो सकता है abstruse, सॉरी, obscure. obscure का मतलब है ना जो चीजें क्लियर नहीं हो. ठीक है. एक वर्ड है हमारा नेबुलस. नेबुलस का मतलब भी है जो क्लियर नहीं. और दो बहुत खूबसूरत वर्ड्स है जो आपको एकदम याद रखने ही है. एक तो वर्ड है हमारा रिकंडाइट. सो वेरी गुड वर्ड, रिकंडाइट. जो चीज क्लियर नहीं हो
अस्पष्ट हो। और एक बहुत और खूबसूरत वर्ड है, दैट इज एसोटेरिक। एसोटेरिक का मतलब भी होता है ना बहुत उलझा हुआ, वेरी पजलिंग, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब मैं इसका एंटोनिम्स लिख रही, इसके एंटोनिम्स से भी कुछ सिनोनिम्स बनाऊंगी। यस यू कैन राइट एम्बिगुअस, एम्बिगुअस इज ऑल्सो डाउटफुल। इसका एंटोनिम लिख रही है। अगर क्लियर है तो, सॉरी अनक्लियर है तो क्लियर हो जाएगा। इंटेलिजिबल होगा इसका उल्टा। इसका वर्ड जा सकता है कॉम्प्रीहेंसिबल। इसका एक और बहुत अच्छा सा वर्ड है, दैट इज, जो चीजें क्लियर है ना उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिक्यूलेट। ठीक है, आर्टिक्यूलेट। जैसे किसी के स्पीच वगैरह है ना, वेरी आर्टिक्यूलेट, उसकी स्पीच बहुत आर्टिक्यूलेट है। आर्टिक्यूलेट का मतलब है दैट इज वेरी क्लियर एंड स्पष्ट, बहुत क्लियर है, इसे आर्टिक्यूलेट बोलते हैं। तो इसके एंटोनिम में हम इनआर्टिक्यूलेट डाल सकते हैं। आपके एक वर्ड में बहुत सारे वर्ड्स तैयार हो रहे हैं, और एक वर्ड हमारा है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब भी बहुत स्पष्ट, और इसी ल्यूसिड वर्ड से क्या बनता है? पेल्यूसिड। ये सारे एंटोनिम्स है, ओके। ये हमारे सारे सिनोनिम्स है, दीज आर द एंटोनिम्स। दिस इज वेरी ल्यूसिड, इसे आप बोल सकते हो वेरी ट्रांसपेरेंट, बहुत ट्रांसपेरेंट है। इसे आप बोल सकते हो वेरी ऑब्वियस, इसे बोल सकते हो वेरी एपरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? वेरी पारदर्शी एंड ऑल। एपरेंट बोल सकते हो। इसका मैं और भी यहाँ पे वर्ड लिख सकती हूँ, आप बोल सकते हो एलोक्वेंट। उसकी स्पीच बहुत एलोक्वेंट थी, वेरी एक्सप्रेसिव। ठीक है। और इसका एक और वर्ड हो सकता है, यू कैन राइट द वर्ड कॉन्स्पिक्वस। परेशान नहीं होना है कि ये सब कैसे याद होगा। आप देखो एक वर्ड में कितना सारा याद हो रहा है। एलोक्वेंट भी आ सकता है। मैंने आपको एलोक्वेंट वर्ड करवाया भी था जब लोक वर्ड करवाया। लोक, जिसका स्पीच बहुत क्लियर हो, बहुत क्लियर बोलता हो, दैट इज एलोक्वेंट। एपरेंट, ट्रांसपेरेंट याद रखो, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी। साइंस में भी पढ़ते हो ना ट्रांसपेरेंट, थ्रू विच लाइट कैन पास। उसी वर्ड से एपरेंट कर लो, क्लियर। ये क्या है? ऑब्वियस, समझने योग्य। कॉन्स्पिक्वस का मतलब भी है बहुत क्लियर, कॉम्प्रिहेंसिबल, आर्टिकुलेट, ल्यूसिड, पेल्यूसिड। सो आज का हमारा वर्ड पावर हो गया। एलोक्वेंट के आगे क्या लिखा है? हाँ, एक्सप्रेसिव है, जिसे आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। एक्सप्रेस भी आप किस चीज को करते हो? जिस चीज को आप बहुत, जिस चीज में आप बहुत क्लियर हो। चलो अब हम चलते हैं अपने प्रेपोजिशन पे। एक वर्ड, यस यू आर राइट। एक वर्ड आप और डाल सकते हो, जिसे हम बोलते हैं ना स्पष्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब भी है, इसे एक्सप्लेन वर्ड से याद कर लो, एक्सप्लेन, जिसे एक्सप्लेन किया जा सके। ठीक है। और इसका डाल सकते हो जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सके, जो क्लियर नहीं है, दैट इज इम्प्लिसिट। ये शिवकांत यू आर राइट, एक्सप्लिसिट भी हो सकता है। सब स्मार्ट स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा करवाने की जरूरत ही नहीं है। कुछ दिन में ये मुझसे भी पहले पहले बोलेंगे सिनोनिम्स। ऑस्टेंशिबल अलग वर्ड है तुषार। ऑस्टेंसिबल का मतलब है ना किसी चीज का दिखावा करना। ही मेक्स ऑस्टेंसिबल शो ऑफ हिज नॉलेज, दिखावा करना। पॉम्पस, ऑस्टेंटेशन, वो हम करेंगे जिसे हम शैम बोलते हैं, पॉम्पस। ठीक है, नाउ लेट अस कंटिन्यू। आई थिंक आज के लिए इतना वर्ड, ये दो वर्ड एकदम याद रखना है, एसोटेरिक एंड देन यू हैव द वर्ड रिकंडाइट, जो क्लियर नहीं, अस्पष्ट। आई थिंक आई शुड रब दिस। नाउ लेट अस स्विच ओवर टू प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नहीं, कंटिन्यू करते हैं। यू पीपल रिस्पॉन्ड, अभी रब कर दे रही हूँ।
लास्ट क्लास हमने प्रेपोजिशन का शुरू किया था, ठीक है। हाँ यस, प्रेपोजिशन का सिर्फ ओवरव्यू हुआ था, आई कैन अंडरस्टैंड। यस, हमने लास्ट क्लास क्या किया था? आज जिसकी पहली क्लास है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन किसके पहले यूज होता है? प्रेपोजिशन यूज होता है नाउन या प्रोनाउन से पहले, और ये नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होके ये क्या बताता है? रिलेशन बताता है। रिलेशन क्या बताता है? नाउन का रिलेशन नाउन से। जैसे मैंने लिखा द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। ऑन प्रेपोजिशन है। ही रैन अक्रॉस द फील्ड, थोड़ा सा बता रही हूं बस क्योंकि हमने लास्ट क्लास डिटेल में कर लिया। इसमें कौन सा प्रेपोजिशन है? अक्रॉस। तो प्रेपोजिशन जो होता है वो किसके पहले यूज होता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले, और वो रिलेशन बताता है। यहाँ देखो, यहाँ जो ऑन है किसके पहले यूज है? टेबल के पहले। टेबल क्या है? नाउन। यहाँ जो प्रेपोजिशन अक्रॉस है किसके पहले? फील्ड के पहले, नाउन। ये नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है और ये रिलेशन बताता है। नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है किसी दूसरे वर्ड के साथ। और जो अदर वर्ड है ना, जो दूसरा वर्ड है, वो वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। अब देखो यहाँ का प्रेपोजिशन किसका किसका रिलेशन बता रहा है? बुक का रिलेशन। बुक कहाँ पे? टेबल पे। बुक भी नाउन है। तो यहाँ जो हमारा प्रेपोजिशन है, नाउन का रिलेशन नाउन से बता रहा है। ही रैन अक्रॉस द फील्ड। अक्रॉस ही नहीं है, अक्रॉस वो दौड़ा। रैन क्या है? वर्ब। तो यहाँ वर्ब का रिलेशन नाउन से। जैसे मैंने लास्ट क्लास आपको दिया था एक एग्जाम्पल, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक क्या है? नाउन है। और फॉन्ड क्या है? एडजेक्टिव। तो यहाँ जो प्रेपोजिशन है, नाउन का रिलेशन एडजेक्टिव से भी बता सकता है, वर्ब से भी, और दूसरे नाउन से। हम नाउ लेट अस स्टार्ट। लास्ट क्लास हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि हमें पढ़ना कैसे। सो टुडे नाउ लेट अस स्टार्ट विद प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ओके, पहले हम लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि पहले हम क्या पढ़ेंगे? सारा प्रेपोजिशन जो टाइम बताता है। ओके, देन वी विल डू सारा प्रेपोजिशन जो प्लेस बताता है, फिर डायरेक्शन एंड ऑल। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद टाइम। यस विवेक, मुझे पता है आपका सब्जेक्ट वर्ब का कुछ पार्ट पता है, बचा हुआ है। नो नीड टू वरी, मैं करवा दूंगी उसे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, पहले हम बहुत बेसिक पढ़ेंगे। फर्स्ट विल स्टार्ट विद द बेसिक्स। बेसिक से करेंगे छोटे छोटे प्रेपोजिशन, और फिर उसके बाद दो प्रेपोजिशन को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हम पढ़ेंगे एट, इन, ऑन, सिंस, फॉर। फिर हम डिफरेंट दोनों के बीच फ्रॉम। फिर हम धीरे धीरे ना दो प्रेपोजिशन को कंबाइन करके पढ़ेंगे, कंपैरिजन में पढ़ेंगे, नॉट कंबाइन। वी विल स्टडी इन प्रेपोजिशन, जैसे इन, विद इन। फिर हम पढ़ेंगे व्हेन, वाइल और ड्यूरिंग में डिफरेंस। ठीक है, अलग अलग प्रेपोजिशन विल डू। व्हेन देन वी विल डू द डिफरेंस बिटवीन टिल और अनटिल। पहले तो बहुत बेसिक से करेंगे, फिर धीरे धीरे चीजों को कंपेयर करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद टाइम। टाइम आप जैसे कहीं भी टाइम देखने के लिए क्या क्या यूज करते हो? टाइम देखने के लिए या तो क्लॉक का यूज करते हो, या तो घड़ी का यूज करते हो, या तो कैलेंडर का यूज करते हो। ठीक है, टाइम के लिए हम या तो क्लॉक का यूज करते हैं, और क्लॉक में जैसे हमारा क्लॉक है, तो क्लॉक में हमारा 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5। तो क्लॉक में क्या है? ये सब नंबर्स है। एक तो हम क्लॉक से टाइम देखते हैं, और दूसरा कैलेंडर, 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे एंड ऑल। एंड कैलेंडर में हमें क्या मिलता है? ईयर मिलता है, मंथ मिलता है, और डेट्स मिलते हैं। तो टाइम बताने के लिए हम दो चीज का यूज करते हैं, एक तो क्लॉक का यूज करते हैं, दूसरा कैलेंडर का। तो जब भी क्लॉक का के बारे में बताया जा रहा है, तो हम क्या का यूज करते हैं? एट का। ठीक है, पहले हम अलग अलग कर रहे हैं, बस इतना ये ध्यान रखो कि टाइम बताने के लिए एक तो कैलेंडर का यूज करते हैं और दूसरा क्लॉक का। आगे हम और भी यूज करेंगे, टाइम बताने के लिए हम सिंस फॉर का भी यूज करते हैं। अब आ जाओ डिफरेंस बिटवीन एट एंड इन। थोड़े थोड़े बेसिक लेवल से चलते हैं। एट हम जनरली क्लॉक वाले टाइमिंग के लिए करते हैं, और इन ना कैलेंडर में भी अलग अलग करते हैं, मैं बताती हूँ। ठीक है, एट इज फॉर डेफिनिट। अभी हम कौन सा प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं? अभी हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं, तो जहां का एट टाइम बताएगा, क्योंकि एट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का भी काम कर सकता है। तो यहां हम प्लेस नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम पढ़ रहे हैं। एट इज फॉर डेफिनिट और एग्जैक्ट टाइम।
और इन इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। जब लंबे अंतराल की बात हो रही है, ठीक है, लंबे अंतराल की बात हो रही है तो इन लगाएंगे, और एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे, एट। और क्लॉक के जितने भी टाइम होते हैं ना उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एट। से लिखा मैंने ही केम डैश 6 o'clock, या लिखा मैंने ही केम डैश 7 PM। जो AM PM है वो भी क्लॉक का टाइमिंग बताता है, 6 o'clock भी क्लॉक का टाइमिंग, और ये एग्जैक्ट टाइम, और एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या बताते हैं, दैट इज एट। ठीक है, अब हम आते हैं कैलेंडर वाले टाइम। ठीक है, कैलेंडर वाले टाइम में हमारा क्या निकलता है, ईयर्स। ईयर की बात करते हैं, और कैलेंडर में और क्या बात करते हैं, मंथ की बात करते हैं, और डेट आता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा समझ लेना है। ईयर, ईयर इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन। जैसे एक ईयर पूरा 365 और 366 डेज का होता है, तो ईयर के साथ हम क्या लगाते हैं, इन। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो ना, इन 2016 और इन 2018 या इन अ ईयर। तो जो हम कैलेंडर वाला, कैलेंडर में जो टाइम आता है ईयर, ईयर इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन, और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए क्या लगाते, दैट इज मंथ। मंथ के साथ भी क्या लगता है, मंथ के साथ भी इन लगता है, बिकॉज अ मंथ इज ऑल्सो 30-31 डेज, दैट ऑल्सो कवर्स अ लॉन्गर ड्यूरेशन, इसके लिए भी इन लगाते हैं। जैसे आप इन अ मंथ भी बोल सकते हो, इन जनवरी भी बोल सकते हो, इन मार्च। ये सब तो हम बेसिक कर रहे हैं, बट इससे भी आपको कैसे कंफ्यूज करेंगे देखते हैं, सब सब मैं करवाऊंगी। डेट, डेट के लिए हम क्या लगाते हैं, जैसे 16 मार्च, क्या लगाओ, डेट के लिए क्या लगाते, डेट के लिए हम जनरली ऑन लगाते हैं। ठीक है, ऑन 16 मार्च या ऑन 5 फेब, सबके लिए ऑन लगते हैं। और एक हमारा कैलेंडर में एक चीज और आता है, कैलेंडर में एक हमारा डे भी आता है। ठीक है, अभी तो मैं सिंपली बेसिक बता रही हूँ, बट इसी में डे मंथ में कैसे कैसे एरर्स आएंगे और क्या कंफ्यूज कर सकता है वो देखते हैं हम। डे के लिए जैसे मंडे ट्यूसडे है ना, तो मंडे ट्यूसडे के लिए भी क्या लगाते हैं, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। और कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा ना, ध्यान से सुनोगे आप, प्रेपोजिशन कभी भी फिक्स नहीं होता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन चेंज होता है। जैसे मैं बोल सकती हूँ ना, सिंस मंडे, ऐसा नहीं है कि मंडे के साथ हमेशा ऑन ही आएगा, चूंकि हम यहाँ कंपैरिजन किसकी कर रहे हैं, एट, इन, ऑन की कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी एट, इन और ऑन में से ही प्रेपोजिशन यूज कर रही हूँ। आप सिंस मंडे भी बोल सकते हो, आप बाय मंडे भी बोल सकते हो, आप ऑन मंडे भी बोल सकते हो, यू कैन यूज फ्रॉम मंडे ऑल्सो, यू कैन यूज टिल मंडे ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है ना कि मंडे के साथ आप हमेशा, ऐसा नहीं सोचना है कि मंडे के साथ, डे के नाम के साथ हमेशा ऑन ही आएगा। यहां मैं ऑन इसलिए लगा रही हूं क्योंकि यहां हम डील किसको कर रहे हैं, एट, इन और ऑन, इसी तीनों में से हमें चुनना है। ठीक है, लेकिन मंडे के साथ ऑन के अलावा सिंस भी आ सकता है, बाय भी आ सकता है, फॉर भी आ सकता है, और टिल भी आ सकता है, बट द मीनिंग इज डिफरेंट। ठीक है, नो डाउट द प्रेपोजिशंस आर डिफरेंट, और जब प्रेपोजिशन डिफरेंट होता है द मीनिंग ऑल्सो चेंजेस। ऑन मंडे का मतलब क्या है, ऑन मंडे का मतलब है मंडे को, सिंस मंडे, मंडे से, बाय मंडे, मंडे तक, फ्रॉम मंडे, मंडे से, और टिल मंडे, मंडे तक। नो डाउट द मीनिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है, अलग अलग आप लगा सकते हो, बट यहां हमें इन तीनों में से ही चूज करना है। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे एरर्स आएगा, मैं बता रही हूँ। आई थिंक ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए होंगे। मंथ के नाम के साथ इन, ईयर के नाम के साथ भी इन, बिकॉज मंथ और ईयर दोनों क्या है, लार्जर ड्यूरेशन है। ठीक है, और डेट और डे के साथ क्या लगता है, ऑन, और घड़ी के जो टाइमिंग होते हैं 6 o'clock 7 o'clock उसके साथ एट। ठीक है, अब मैं आपको इससे रिलेटेड कैसे कैसे एरर्स आते हैं, लेट अस डू दिस। वंस अपॉन, क्या लिखा है रुपेश, वंस अपॉन, वो तो फ्रेज है, वंस अपॉन अ टाइम। चलो मैं इसको रब कर दूं, अभी तो मैंने बहुत छोटी छोटी चीजें लिखी, बट इससे कॉम्प्लिकेटेड एरर्स कैसे आए।
बाय का मतलब दोबारा, वो तो अलग है ना। जैसे क्या लिखा, बाय का मीन्स दोबारा होता है। बाय बाइक तो कभी नहीं बोलना है, वो हम अलग करेंगे। बाय, एक बाय का मतलब होता है द्वारा, वो तो अलग होता है, क्योंकि यहां हम कौन सा प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं, टाइम। तो यहाँ का बाय क्या बताएगा, टाइम बताएगा, ठीक है। तो यहाँ बाय टाइम, जैसे बाय आपने बोला बाय बाइक, सबसे पहले तो ये गलत है, ये हम आगे भी करेंगे, कभी भी बाय बाइक नहीं होता है, क्या होता है, ऑन बाइक। ठीक है, ये बोलते समय तो आप लोग गलत बोल देते हो। तो ये अलग है। अभी हम कौन सा प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं, टाइम, जहां का बाय क्या बताएगा, टाइम, मंडे तक, ये तक क्या बता रहा है, टाइम। तो डोंट, नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड। लेट मी गिव यू सर्टेन सेंटेंसेस। अभी हमें एट, इन और इन में, एट, ऑन और इन में से यू हैव टू चूज, ठीक है, सिंस बाय नहीं लगाना है। वी विल डू ऑल द एस्पेक्ट्स, जहां जहां से आप कंफ्यूज हो सकते हो। दूसरा कोई प्रेपोजिशन फिल नहीं करना है, ठीक है। यू हैव टू फिल दिस अमंग, एट, ऑन और इन। टू नाइट लिख दिया या टुडे भी लिख दिया। चलो, गो थ्रू द सेंटेंसेस। गौरव इज गेटिंग डेस्परेट। थोड़ा सा मुझे टाइम देना है ना, मैं मॉर्निंग इवनिंग सब करवाऊंगी, गिव मी सम टाइम एंड हैव पेशेंस। मॉर्निंग इवनिंग लिख लिख के अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। थोड़ा सा मुझे टाइम देना है, अगर मैंने नहीं बताया उसके बाद पूछना है। अभी तो हमने बहुत बेसिक किया है।
चलो ना, लेट स्टार्ट. ओके. ही विल कम डैश मंडे. अभी मैंने क्या बोला कि मंडे क्या है, डेट. और डेट के साथ क्या आता है, डेट के साथ हमेशा ऑन आता है. ठीक है, मंडे ट्यूसडे के साथ हमेशा ऑन आता है, बट जस्ट सी यहाँ मंडे ट्यूसडे के साथ क्या, मंडे के साथ क्या आ गया, नेक्स्ट. जब भी मंडे के साथ लास्ट मंडे आ गया, लास्ट मंडे मतलब बीता हुआ मंडे, नेक्स्ट मंडे आने वाला मंडे, या एवरी मंडे. ठीक है, ये सब वर्ड मंडे किसी भी डे, सॉरी, किसी भी डे के साथ लास्ट, एवरी, ईच या दिस मंडे आ गया, ये सब सारा वर्ड्स आ गया, तो इसके साथ नो प्रेपोजिशन. ठीक है, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेगा. ही विल कम डैश मंडे, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आ गया ना, अकेला मंडे होता तो ऑन लगता, बट नेक्स्ट आ गया, सिंपली क्या होगा, ही विल कम नेक्स्ट मंडे, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाओ. ही कम्स एवरी डैश, वो हर मंडे आता है. अभी मैंने बोला कि एवरी भी आ गया तो नो प्रेपोजिशन. अब देखो लास्ट मंडे, वो लास्ट मंडे आया था, अगर लास्ट वर्ड भी आ गया नो प्रेपोजिशन. दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखना, ये दोनों में डिफरेंस देखो. एज यू नो, इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज. थोड़ा सा वर्ड्स इधर उधर होता है ना, तो चीजें भी बदल जाती है. यहां मैंने लिखा ही केम लास्ट मंडे. ध्यान दीजिए, यहाँ पे लास्ट पहले आया है, मंडे बाद में आया है, बट यहाँ पे देखो डैश, डैश मंडे लास्ट ही कंप्लीटेड द वर्क, मतलब तो दोनों का सेम है. ठीक है, लेकिन यहाँ मंडे पहले आ गया है तो ऑन मंडे लास्ट लगाओ. ठीक है, मंडे का जिक्र पहले हो तो ऑन लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पे लास्ट पहले आ गया, मंडे बाद में आ गया, ऑन नहीं लगेगा. या शिवकांत, यू कांट से ईच मंडे, मैंने आपको बताया भी है. ईच और एवरी में, ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है, ईच दो या दो से अधिक के लिए, बट एवरी तो दो से अधिक के लिए, और मंडे अनगिनत मंडे है, और अनगिनत मंडे के साथ ईच नहीं लगाओगे, एवरी लगाओ. ही विल कम डैश जनवरी, जनवरी इज द नेम ऑफ अ मंथ, और किसी भी मंथ के नाम के साथ क्या लगेगा, मंथ इज अ लार्जर ड्यूरेशन. ठीक है, लॉन्गर ड्यूरेशन, उसके साथ इन लगेगा. बट यहां भी देखो जनवरी है, बट यहाँ एक मंथ के नाम, अ मंथ इज क्वालिफाइड बाय अ डेट. यहाँ एक मंथ के साथ क्या आ गया, डेट भी आ गया, और डेट के साथ हमेशा क्या लगाते हैं हम, ऑन. अकेला मंथ है तो इन लगाओगे, बट अगर मंथ के नाम के साथ डेट आ गया, यू विल पुट ऑन. इधर ये डेट पहले भी होता ना, 16 जनवरी भी होता तो ऑन ही लगता, बाद में भी डेट है. यस, आशीष ने बोला है थर्ड वाला रिपीट करने के. यस, एवरी मंडे, ईच मंडे, सॉरी, एवरी मंडे, दिस मंडे, नेक्स्ट मंडे, ये सब के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता. ही केम yesterday, टुमारो, टुनाइट, टुडे, ये सब के साथ ये एट, इन, ऑन में से कोई प्रेपोजिशन नहीं आए. बट yesterday के साथ हम सिंस लगा सकते हैं. सिंस yesterday का मतलब क्या है, कल से. ठीक है, बट यहाँ मैंने इन तीनों में से चुनने के लिए बोला. ही केम ऑन yesterday, एट yesterday नहीं होगा, ही केम yesterday. ही विल कम ऑन टुमारो नहीं होगा, यहाँ भी नो प्रेपोजिशन, विल कम टुमारो. और ही विल बी कमिंग टू नाइट या टुडे, इसके साथ भी नो प्रेपोजिशन. टुडे, टुमारो, टू मॉर्निंग, टू नाइट, ये सब के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता. ठीक है, लेकिन सीन्स वगैरह आ सकता है, वो हम अलग करेंगे, बट यहां मैंने सिर्फ 3 ऑप्शन दिए. चलो अभी हम टाइम पे और आगे मूव करते हैं. आई थिंक ये क्लियर हो गया हो. शुड बी प्रोसीड. आज तो बहुत शांत बैठे हुए हैं सब, लग रहा है पूरी, या दो ही चीज हो सकता है, शांत बैठे हैं, या तो सब समझ में आ रहा है, या तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है. तो व्हाट शुड आई थिंक, मैं क्या सोचूं, सब समझ में आ रहा है या कंफ्यूज हो. आज मुझे अपने स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहे हैं. चलो फटाफट रिस्पॉन्ड करो. शुड आई रब. सेवेंथ वाला रिपीट कर दो. सेवेंथ वाला, ही विल कम डैश जनवरी. ही विल कम डैश जनवरी. जनवरी इज द नेम ऑफ अ मंथ, और मंथ लंबा ड्यूरेशन है, इन. बट अगर जनवरी फरवरी के साथ कोई डेट आ गया, 16 17 जनवरी, तो उसके साथ क्या लगा दोगे, ऑन, क्योंकि डेट के साथ ऑन लगता है. मंडे लास्ट और लास्ट मंडे, क्यों कंफ्यूजन है, दोनों का मतलब सेम है. अगर लास्ट मंडे आएगा तो नो प्रेपोजिशन, मंडे लास्ट आएगा तो ऑन लगाओगे. यस, प्रेजेंट सब समझ में आ रहा है. चलो थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, लाइवली हो जाओ. आप लोग एनर्जेटिक रहोगे, लाइवली रहोगे, द टीचर विल ऑल्सो फील लाइवली. अच्छा, कृष्णानंदन ने बोला ध्यान से लिख रहा हूँ. इट्स गुड ओनली. छाप रहे हैं सब. ओके, जल्दी जल्दी छापो, उसके बाद मैं रब करूंगी.
कॉपी में ही नहीं छापना है, दिमाग में भी छाप लेना है। एक बार सीजीएल निकल जाए उसके बाद सारा वोमिट करके हटा देना है। चल, आज सब ध्यान लगाए हुए हैं, मुझे पता चल गया ध्यान क्यों लगाए हैं। अब लग रहा है बच्चों को कि अब सीजीएल होगा, तो अब सबकी आत्मा जाग चुकी है, अब सब पढ़ने में लग गए हैं। से मैडी ने बोला मैम थोड़ा फास्ट हो गया, अच्छा चलो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊं, थोड़ा स्लो हो जाऊंगी। मैम जो वीक है उसे स्ट्रांग बनाना है। ओके, यस यू आर राइट। अच्छा ये स्टेनो भी है तरुण, आई एग्री। स्टेनो भी है, अभी तो सबसे पहला एग्जाम स्टेनो का ही है, और स्टेनो में इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा है। आई थिंक लिख लिया होगा ना सबने। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। स्टेनो हो, सीजीएल हो, ऑल ऑफ यू आर माय स्टूडेंट्स। कहीं से हो, एनडीए सीडीए स्टेनो सब। चलो, आज आज सीजीएल का वर्डिक्ट नहीं आएगा। आई थिंक पढ़ा होगा आपने, सीजीएल का वर्डिक्ट थोड़ा पुट ऑफ हो गया है। थोड़ा सा पुट ऑफ का मतलब क्या है? पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन करना। ठीक है, वर्डिक्ट आज आज मुझे नहीं लगता आएगा। आई थिंक ये 13 नवंबर तक इन्होंने 2017 वाला रखा है। पहले भी मैंने आपको बोला है डेट कब आएगा, ठीक है। डेट कब आएगा, एग्जाम कब होगा, सीईटी होगा कि नहीं, पैटर्न चेंज होगा, ये सब पे ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, आपको ध्यान नहीं देना, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे लगे रहो। और ये सोच के लगे रहो ना, पैटर्न बदले कुछ भी हो जाए मुझे इस साल निकालना है। वो सब पे ध्यान ही नहीं देना। जो चीज आपके हाथ में नहीं है ना, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये सब पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, कैंसिल होगा नहीं होगा। अगर किसी का एग्जाम अच्छा नहीं गया है 2017 वाला, तो चलो मैं आपके साथ प्रे करूंगी कि कैंसिल हो गया। लेकिन किसी का एग्जाम अच्छा भी तो गया है, मैं ये नहीं बोल सकती ना। चलो, दिस दिस नाउ दिस ये गौरंग हु वाज वेरी डेस्परेट मॉर्निंग इवनिंग के साथ क्या हो। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ द डे। एक दिन के कितने कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। दिन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कहाँ से दिन। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, दिन की शुरुआत कब से होती है? व्हेन डज अ डे स्टार्ट? दिन की शुरुआत कब से होती है, जल्दी से बताओ। अ डे स्टार्ट्स। कुछ बच्चों को बोलूंगी दिन की शुरुआत कब होती है, तो बच्चे आंसर करते हैं कि मैम जब जागो तब सवेरा। चलो वो तो ठीक है, फिलोसफिकल बातें ठीक है, बट दिन की शुरुआत कुछ से पूछूंगी ना, दिन की शुरुआत कब से होती है, दे विल से मॉर्निंग। मॉर्निंग के पहले भी एक फेज आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, दिस विच इज नोन एज डॉन। डॉन इन हिंदी इज नोन एज भोर, प्रातः, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस, जब हल्का अंधेरा रहता है, हल्का उजाला रहता है। यस देखो अभी मैंने पूछा ना, आंसर भी आ गया। शिवकांत और फैजन ने दिया है मॉर्निंग। मॉर्निंग के पहले भी आता है शिवम, मॉर्निंग के पहले डॉन आता है। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रातः, भोर। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग। मुझे नहीं लगता है कोई अर्ली मॉर्निंग देखते होंगे, सोए रहते होंगे, साल में एक आध बार कभी देख लिया होगा। डॉन, जिसे हम बोलते हैं सनराइज, जिसे हम बोलते हैं डे ब्रेक। ठीक है, डे ब्रेक मतलब डे ब्रेक हो रहा है, दिन खुल रहा है, दिन की शुरुआत हो रही है। एंड उसके बाद जब डॉन इज द फेस, जब हल्का अंधेरा रहता है, हल्का उजाला रहता है। एंड उसके बाद जब पूरी तरह से लाइट आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग। ठीक है, मैं इसलिए लिख रही हूँ ना, अब हमें देखना है कि कौन सा प्रेपोजिशन लेगा। पार्ट्स ऑफ द डे में कहाँ एट लगेगा और कहाँ इन लगेगा। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। 4 बजे एग्जैक्ट टाइम नहीं बोल सकते। मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद क्या आता है? मॉर्निंग के बाद सीधा आफ्टरनून नहीं आता है। मॉर्निंग के बाद देर देर कम्स नून, एंड नून के बाद उसके बाद आता है आफ्टरनून। आफ्टरनून के बाद वी हैव द वर्ड इवनिंग। इवनिंग के बाद तुरंत नाइट नहीं होता है। ठीक है, इवनिंग के बाद जब सुबह की तरह
जब शाम में सन सेट होता है, हल्का अंधेरा रहता है, हल्का उजाला रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डस्क। डस्क तो इवनिंग है, ठीक है, और ये सुबह वाला पार्ट है, उसे हम और क्या बोलते हैं? सनसेट। उसे और क्या बोलते हैं? ट्वाइलाइट। बहुत सारे बच्चे से ट्विलाइट प्रोनाउंस करते हैं, दिस इज नॉट ट्विलाइट, दिस इज ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट तो मूवी भी देखा होगा सबने। एंड देन वी हैव नाइट। और नाइट का ही मिड इज नोन एज मिड नाइट। नाइट के बाद डिनर आ गया? डिनर इज नॉट द पार्ट्स ऑफ द डे। डिनर हमारा मील्स है एक दिन का। कहां से डिनर आ गया? एक मिनट के लिए, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल, एक मिनट के लिए अपने पेन्स डाउन करो, पहले थोड़ा सा समझोगे। नून किसे बोलते हैं? एग्जैक्टली दोपहर का, आफ्टरनून का 12 o'clock, 12 बजे दिन। और मिडनाइट किसे बोलते हैं? एग्जैक्टली 12 o'clock नाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं। नाउ लेट अस सी कौन कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा। एनीवन ऑफ यू? चलो पहला का चलो एक, टू, थ्री, नंबर कर देने से आपके लिए इजी हो जाएगा। अब मुझे लगातार आंसर नहीं दोगे, पहले का आंसर बताओ। शिवम ने बोला मैम 7:30 में स्टूडेंट उठते हैं पढ़ाई की वजह से। अब कौन देखने जा रहा है, पढ़ ही रहे हो या क्या कर रहे हो? मैम नाइट इज एट बेड टाइम। पहला वाला का क्या होगा? सी, सनराइज इज द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द सन राइजेस। अपने न्यूज़पेपर में, हाँ यस कुशाल यू आर राइट, वी आज भी बोलते हैं ना। एक मिनट ये भी देख लो, न्यूज़पेपर में आता है वी आज किसे बोलते हैं? ये अर्ली मॉर्निंग। ओके, जो भोर अर्ली मॉर्निंग वाला फेज है उसके लिए वी आज बोलते हैं। ठीक है, इन द वी आज मतलब एकदम भोर, सुबह सुबह। आपने न्यूज़पेपर में सनसेट और सनराइज का टाइमिंग देखते हैं। जनरली इन द न्यूज़पेपर्स यू हैव ना, सनसेट हमारा सपोज 5:30 को होगा या सनराइज 6:10 में होगा, तो यू मस्ट हैव सीन द टाइमिंग्स ऑफ सनसेट एंड सनराइज इन द न्यूज़पेपर। ठीक है, जो समर में अलग होता है, विंटर में अलग होता है। तो डॉन इज द एग्जैक्ट टाइम और द सनराइज इज द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द सन राइजेस। और एग्जैक्ट टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? एट। ठीक है, एंड व्हाट इज मॉर्निंग? मॉर्निंग इज अ longer duration, और longer duration morning comprises I think 3 to 4 hours, और 3 to 4 hours longer duration है, तो हम क्या लगा देते? मॉर्निंग। और मॉर्निंग का ही एक पार्ट है, एग्जैक्ट पार्ट डॉन, इसीलिए इसके लिए क्या लगता है? एट। ठीक है, वैसे हम डॉन आगे हम पढ़ेंगे, हम डॉन और डस्क के साथ ना सिंस भी लगा सकते हैं, बट वहां मीनिंग अलग हो जाएगा। ठीक है, भोर से का मीनिंग चला जाए। नाउ कम टू नून। नून का जल्दी से बता दो। नून क्या है? दोपहर का एग्जैक्टली 12 o'clock, और एग्जैक्टली 12 o'clock के लिए वी यूज एट, एग्जैक्ट टाइम के लिए एट। और अगेन मॉर्निंग इज, सॉरी व्हाट इज आफ्टरनून? आफ्टरनून है 12 से 4। ओके, एंड उसके लिए क्या होगा? इन। दैट इज अ लार्जर ड्यूरेशन। इवनिंग में 2 से 3 घंटे का होता है, दैट इज ऑल्सो इन। अब नेक्स्ट आ जाओ। नून के साथ, हाँ नून के साथ एट लगाएंगे बिकॉज एग्जैक्ट टाइम में। डस्क, सनसेट, ट्वाइलाइट, दिस इज द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द सन सेट्स। जब इसके लिए एट होगा तो इसके लिए भी एट। चलो अब मुझे इसका बताओ, इसका बताओ, नाइट का बताओ। अब कोई आंसर कुछ भी नहीं करो, बस नाइट वाला आंसर करो मुझे। अच्छा, मिडनाइट तो सबको पता है, मिडनाइट किसे बोलते हैं? रात के एग्जैक्टली 12 बजे। जब दिन के एग्जैक्टली 12 बजे को एट बोलते हैं, तो मिडनाइट के लिए भी क्या यूज होगा? एट। इन द मिडनाइट नहीं होगा, एट द मिडनाइट। चलो अब हम डिस्कस करते हैं नाइट की। नाइट का बताओ, नाइट के अभी बस नाइट वाला आंसर देना, क्वेश्चन नंबर 7 का। नाइट के साथ क्या होता है? नितेश, रुपेश, सबका आंसर, अभिमन्यु ने इन दिया है। पंकज, मिडनाइट का नहीं मांग रही हूँ, मिडनाइट का तो सबको पता है। पंकज ने इन नाइट दिया है। शिवम ने एट। अच्छा, नो प्रेपोजिशन, माय गॉड। विशाल का आंसर नो प्रेपोजिशन कहां से हो? आई कम नाइट, ऐसा बोलोगे? मैक्सिमम बच्चों, गौरंग का आंसर है, कहाँ चला गया गौरंग? गौरंग ने आंसर एट दिया, नील एट। चलो एट इन, एट इन। कुशाल ने आंसर दिया है,
एट एट इन दोनों आ रहा है, बट ये मुझे किसी ने आंसर नहीं दिया है कि एट भी होगा और इन भी होगा। इनफैक्ट नाइट के साथ हम एट और इन दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, चलो मैं बता रही हूं कब एट होगा कब इन होगा। वी कैन यूज बोथ डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, बट दोनों का मतलब अलग जाए। चलो आई थिंक लिख लिया होगा इसको। अविनाश ने भी एट आंसर दिया है, बट इट कैन बी एट ऑल्सो इन ऑल्सो। अभी तक किसी का आंसर दोनों नहीं आया, एट इन दोनों। अवंतिका ने भी ऐड दिया। इट्स वेरी गर्ल टू गुड टू हैव अ रिस्पांस फ्रॉम अ गर्ल। अवंतिका, माय गर्ल्स दे आर इनएक्टिव। जो गर्ल्स है ना इनएक्टिव हो गए हैं सब, आलसी हो गए हैं। चलो जल्दी से मुझे बताओ आलसी का क्या क्या सिनोनिम दिया है। पैसिव, रिग्रेसिव, लेकाडाइसिकल, इंडोलेंट, क्या क्या है और लिस्टलेस, लाइक टॉर्पिड। आई थिंक आलसी का तो सबने याद रखा हो। यस, आर के ने आंसर दिया बोथ। बोथ कब दिया है? जब मैंने आंसर बता दिया उसके बाद दिया है, पहले देना था ना। नील, लेथार्जिक, लेकाडाइसिकल, लिस्टलेस, स्लगिश, स्लॉथफुल, लेजी। चलो ठीक है, याद है। लैक्स, लैसिट्यूड। आलसी के तो बच्चों ने याद रखा हुआ है, सब आलसी है। एक आलसी का मतलब ना स्लैक भी होता है, स्लैक का मतलब भी होता है आलसी। स्लैक को याद कर लो, लैक, लैंग्विड, सबका मतलब आलसी। लिंगरिंग, लिंगर को आलसी नहीं बोल रहे हो। लिंगर का मतलब है ना किसी काम को टालना, वो थोड़ा आलसी से अलग। जैसे एक क्वेश्चन आया ईव, ईव का मतलब अलग है। जैसे मैंने बोला ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर। ठीक है, न्यू ईयर के ईव पे, ईव का मतलब होता है ना एक शाम पहले। न्यू ईयर के ईव पे किसकी बात करेंगे हम? 31 दिसंबर की बात। ईव, एक शाम पहले। अब नाइट वाला करते हैं, डोरमेंट और पीडियस। नाइट के साथ वी कैन यूज at also, we can use in also. Both of them are grammatically correct, but the meaning conveyed is different. दोनों का मतलब अलग है। जब आप रोज वाली रात की बात कर रहे हो ना जनरल सेंस में, ठीक है, जनरल सेंस में बात कर रहे हो रोज वाली रात की, तो क्या करोगे? इन। बट इफ आई टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर नाइट, दैट इज इन। जैसे मैंने बोला ही स्लीप्स लेट, एट या इन नाइट। यस, क्या क्या लिखा है? पर्टिकुलर है या पर्टिकुलर? पर्टिकुलर का स्पेलिंग नहीं पता है। पर्टिकुलर का स्पेलिंग है PAR। कहाँ ये मैंने ई की तरह कहाँ लिखा है? ये तो ए दिख रहा है। ई कहाँ दिख रहा है? ये ए है। तो मुझे अपनी हैंडराइटिंग भी अब सुधार के लिखनी होगी, तोड़ तोड़ के। ये सुमित, हेलो। कहाँ थे अभी? हेलो, एट इन एट, एट इन एट। यस, अविनाश ने करेक्ट आंसर दिया है। ओके, इन्होंने एट बोला है, यहाँ पे इन बोला है, अगेन यहाँ पे लेट है, ये लेट, एट। अविनाश, आई थिंक यू विल क्वालिफाई CGL, करेक्ट आंसर। बट अविनाश बहुत खुश नहीं होना है क्योंकि ये इजी था। इसका सही आंसर देके बहुत खुश नहीं हो जाना है, बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट भी आने वाला है। बट आई अप्रिशिएट योर आंसर। चलो आ जाओ।
ही स्लीप्स लेट एट नाइट, तो यहाँ कोई खास रात की नहीं बात हो रही है, जनरल सेंस में हो रही है, वो जनरली रात को लेट से सोता है, क्या हो जाएगा एट। बट जो हमारा सेलिब्रेशन है वो रात में है, ठीक है, सेलिब्रेशन रात में है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट, ऐसा नहीं है कि रोज रात में सेलिब्रेशन ही हो रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर नाइट इसके लिए। और रात को मैं अपना डिनर लेट से करती हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट रोज वाली रात, उसके साथ भी एट। आई थिंक क्लियर हो गया है, नाइट के साथ एट इन दोनों। यस नितेश, यू आर ऑल्सो राइट, एट इन एट। बस एक टाइम वाला थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद विल मूव टू। जल्दी से बताओ, सीजन्स के साथ क्या आता है? सीजन्स, समर विंटर भी तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन है ना, इसके साथ भी आता है इन समर, ठीक है, इसके साथ इन विंटर, सीजन्स के साथ भी विंटर समर आता है। ये तो हमने अभी टाइम वाला किया, पहले स्टेनोग्राफर एग्जाम होगा। अभी हमने टाइम वाला किया है, टाइम में भी हमने डिटेल में क्या किया, एट इन और ऑन, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू अवर फेवरेट, दैट इज सिंस एंड फॉर। और सिंस एंड फॉर पढ़ते समय ना, पहले तो लिखना बंद करोगे, छापना बंद करोगे, पहले सब ध्यान से सुनोगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले इसको पहले लिख लो, समर विंटर लार्जर ड्यूरेशन है, लॉन्गर ड्यूरेशन है, इसके साथ इन का यूज होता है, इन समर इन विंटर। अब हम सिंस एंड फॉर को अच्छे से करते हैं। यहां हम सिंस और फॉर को कर रहे हैं किस सेंस में, यहां हम इसे पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के सेंस, ठीक है। एक सेंस हम कंजंक्शन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सिंस को हमें बहुत जगह पर, सिंस एक ऐसा वर्ड होता है ना, हम आगे जाके करेंगे। सिंस प्रेपोजिशन का काम भी कर सकता है, सिंस कंजंक्शन का काम भी कर सकता है। कंजंक्शन का प्रेपोजिशन क्या बताता है, संबंध बताता है, ठीक है, रिलेशन। और कंजंक्शन का काम क्या होता है, सेंटेंस को जोड़ना। और सिंस एडवर्ब भी यूज होता है, बट यहां हम सिंस को किस वे में यूज करेंगे, प्रेपोजिशन के वे में, जहां पे वो टाइम बता रहा है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। हाँ, वीक के साथ क्या करोगे, इन अ वीक, वीक ऑल्सो कंप्राइजेज 7 days ना, लॉन्गर ड्यूरेशन इन वीक। बट अगर वीक के इन अ वीक बोलोगे, लेकिन अगर वीक के साथ नेक्स्ट वीक आ गया, अगर लास्ट वीक आ गया, अगर एवरी वीक आ गया, तो उसके साथ भी नो प्रेपोजिशन, ठीक है। नहीं, हम जो यस यू आर राइट, ये जो सिंस एंड फॉर है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रेपोजिशन का भी एरर आता है, और इससे रिलेटेड एग्जाम में टेंस का भी आता है। टेंस वाला हम बाद में करेंगे, ठीक है, अभी हम करेंगे प्रेपोजिशन वाला। अभी कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, पहले आप ध्यान से सुनोगे। यस, हरीश ने, वजह ने बोला, मैम प्लीज टीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। See, I'm translating the sentences in Hindi, but first I speak in English as well. So Harish, I'll try to sort your complaint. I'll teach in English as well. First I'll be translate, because when I start speaking in English na, then there are many comments, ma'am please teach in Hindi. So ठीक है Harish, no need to worry, first I'll teach in English, okay, then I'll translate the sentence in Hindi as well. This since and for na, both of them are preposition, and both denote time. What is the difference between since and for? See, what do you have to do? करना क्या आपको, हम टाइम को पहले ध्यान से सुनोगे। किसी भी सेंटेंस में या कभी किसी भी सिचुएशन में हम टाइम को दो तरह से डिनोट करते हैं। एक टाइम को डिनोट करते हैं किससे, पॉइंट से, ठीक है। टाइम कैन बी डिनोटेड बाय पॉइंट ऑल्सो, and time can be denoted by length और ड्यूरेशन ऑल्सो। टाइम को डिनोट करने के लिए हम एक पॉइंट का भी यूज करते हैं और एक लेंथ का भी। पहले आप ध्यान से सुनोगे। फर्स्ट इफ आई से, सपोज आई स्टार्ट अ वर्क फ्रॉम 2000,
2014 and then I end this work in 2016. मैंने कोई काम को 2014 से स्टार्ट किया, ठीक है। और एक चीज, टाइम डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टाइम डिनोट करने के लिए या तो पॉइंट यूज करते हैं या तो ड्यूरेशन यूज करते हैं। और जो पॉइंट होता है ना, दैट इज फिक्स्ड। पॉइंट मूव नहीं करता है। मूव क्या करता है? मूव दिस लेंथ मूव्स, ये ड्यूरेशन मूव होता है। ध्यान से सुनोगे। 2014 में यू स्टार्टेड द वर्क एंड यू एंडेड इट ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट। कौन सा है? 2016। 2014 वहीं पे रह गया, 14 मूव नहीं कर रहा है, दिस इज अ पॉइंट, दिस इज स्टेशनरी। और 2016, ये 2014 से 16 आने में कितना लगा? In order to come from 2014 to 2016, you had a span of 2 years, 2 साल लग गया। तो पॉइंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि मूव नहीं करता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंस। मैं बोलूंगी सिंस 2014 और फिर बोलूंगी सिंस 2016। बट इस 2014 को 16 आने में दे हैड कवर्ड अ लेंथ ऑफ अ ड्यूरेशन ऑफ 2 years। और इस लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं? For. You say for 2 years. But if you compare this point, that is since. Then you have the word, देखो, अब मैंने लिखा Monday. Monday is a point. You started a work on Monday and you ended it on Sunday. Monday से काम शुरू किया आपने, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 7 days लग गया आपको। Monday is a point. Monday move नहीं कर रहा, Monday वहीं पे है और Sunday भी वहीं पे है और ये एक फिक्स पॉइंट है। और पॉइंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंस मंडे, ठीक है, सिंस संडे एंड ऑल। बट मंडे से संडे आने में द पॉइंट्स आर नॉट मूविंग। पॉइंट्स तो फिक्स्ड है, तो फिक्स टाइम के लिए वी यूज सिंस। बट मंडे से संडे आने में यू टुक 7 days, तो यू कवर्ड अ लेंथ ऑफ, यू कवर्ड अ ड्यूरेशन ऑफ 7 days। तो ड्यूरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर। और पॉइंट के लिए क्या यूज करते हैं? सिंस। इफ आई से जनवरी, आपने कोई काम स्टार्ट किया जनवरी को और खत्म किया मार्च में। जनवरी इज अ पॉइंट और मार्च इज ऑल्सो अ पॉइंट। यू स्टार्टेड द वर्क इन जनवरी एंड एंड किया मार्च में, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या लगाते हैं? सिंस, ठीक है, सिंस जनवरी, सिंस मार्च। बट जनवरी से मार्च आने में कितना मंथ ट्रेवल किया, कवर किया? 2 months। सो दिस 2 months इज द लेंथ, दिस 2 month इज द ड्यूरेशन, इट्स अ ड्यूरेशन ऑफ 2 months। और इसके लिए क्या लगता है? फॉर। और पॉइंट के लिए क्या लगता है? सिंस। ये सब लिखना नहीं है, ये सब थोड़ा समझना है। आई थिंक जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझ पा रहे हो। पहले तो मुझे जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दो, नहीं तो मैं 2-3 एग्जाम्पल और दे दूंगी। यस अभिषेक, नो नीड टू वरी, यू कैन गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है। जो जो स्टूडेंट्स ने आज ज्वाइन किया या जिसके क्लासेस मिस हो गए, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। यू कैन व्यू इट थ्राइस। जल्दी से मुझे बताओ, जो मैं पॉइंट और ड्यूरेशन बोलने की कोशिश कर रही हूँ वो क्लियर हो रहा है? यस यस, समझ आ गया, ठीक है। पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट। और पॉइंट कभी नहीं यूज कर, पॉइंट अपने जगह पे, ये अपने जगह पे फिक्स्ड है, इसलिए इसके लिए क्या यूज करते? सिंस। लेकिन इसको ट्रेवल करने में जो टाइम लग गया उसके लिए, जैसे मैंने आपको कोई वर्ड दिया, जैसे इफ आई राइट, मैंने कोई काम स्टार्ट किया 9 AM से, ठीक है, 9 AM पक्का टाइम है, फिक्स पॉइंट है। और मैंने इसे खत्म किया, सपोज 11 बजे खत्म किया, 11 AM को खत्म किया। 9 AM तो नहीं मूव कर रहा है ना, 9 AM तो इट्स फिक्स्ड अपनी जगह पे। और 9 AM से 11 बजे आने में कितना टाइम लग गया? 2 घंटे लग गए। तो ये तो फिक्स्ड है अपनी जगह पे, ये भी फिक्स्ड है। तो फिक्स के लिए आई से 9 सिंस 9 AM, सिंस 11 AM। बट 9 to 11 में आई ट्रेवल्ड अ लेंथ ऑफ 2 hours। तो इसके लिए क्या करेंगे? फॉर 2 hours, ठीक है। हाँ, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, अभी मैं आपको सेंटेंसेस दे रही हूँ, सब एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। इसका मैं आपको एक, वैसे तो इंग्लिश में ट्रिक्स नहीं होते। हाँ, मंथ के देखो, मैंने चिन्मय, मैंने आपको पहले भी बोला सिंस जनवरी भी हो सकता है, ठीक है। और उस समय मैंने आपको क्या क्या के बीच में चूज करने के लिए बोला था? एट, इन और ऑन के बीच में। लेकिन सिंस जनवरी और इन जनवरी भी हो सकता है, बिकॉज व्हाट आई सेड कि प्रेपोजिशंस दे आर नॉट फिक्स्ड, ठीक है, दे आर नॉट फिक्स्ड। मीनिंग के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इन जनवरी मतलब जनवरी में, और सिंस जनवरी मतलब जनवरी से। नो डाउट द मीनिंग इज डिफरेंट, बट यू कैन यूज बोथ द प्रेपोजिशन। आई थिंक चिन्मय इट्स क्लियर नाउ।
चलो आज सिंस फॉर का भी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे रही हूँ. Whenever you denote fixed point of time, you use since, and for is for the length. Length means the duration. Let us start with the explanation. Write the definition. Since denotes definite point of time. Hopefully you understand what is point of time. Okay, point of time means a point that is fixed. It's not moving. A fixed point, a definite point. And for a definite point, we use since. Now let us do for. Since and for they both denote time. But point of time के लिए time को दो तरह से denote किया जा सकता है. Point के लिए since करोगे, duration और length के लिए for. And it denotes length of time. Length of time means duration. The length is moving. जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, you started your work from 9 and आपने end किया 11 पे. तो ये point is not moving. ये तो फिक्स्ड है अपनी जगह पे, तो यू विल यूज सिंस. बट मूव क्या कर रहा है? नौ मूव इसका लेंथ किया. पहले 9 से 10 हुआ होगा, फिर 10 से 11 हुआ, तो द लेंथ इज मूविंग. और ये लेंथ के लिए विल यूज फॉर. आई एम गिविंग यू सडन एग्जांपल्स. एग्जांपल करके देन विल एंड द क्लास. बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, इट विल बी क्लियर. यस, गिव मी टाइम पंकज, मैं बताती हूँ. सिंस लास्ट 10 years होगा या फॉर लास्ट 10 years, विल डू दैट ऑल्सो. फर्स्ट यू पीपल जॉट डाउन, पहले आप लिख लो. अवंतिका ने बोला है फर्स्ट में सिंस होगा, सेकंड में फॉर होगा. यस अवंतिका, यू आर राइट. सुमित ने बोला है फॉर अ वीक. नेक्स्ट वाला तुषार. सिंस फॉर सिंस फॉर सिंस सिंस फॉर सिंस. यस यू आर राइट. पीपल आर सो स्मार्ट. लग रहा है आपको बहुत ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही आप लोग एक्सपर्ट हो. एक्सपर्ट का कुछ सिनोनिम्स बता दो. एक्सपर्ट का क्या क्या बताया है सिनोनिम्स? यू पीपल आर एक्सपर्ट, जल्दी से बता दो. एक्सपर्ट में क्या क्या किया है हमने? हमने किया है अडेप्ट, अड्रॉइट, डेक्स्ट्रस, सब किया है. डेफ्ट, एप्ट, सेवन, सबका मतलब है प्रोफिशिएंट, निपुण एंड ऑल.
ही हैज बीन जस्ट सी द टाइम 2 o'clock 2 o'clock क्या है 2 बजे से 2 o'clock इज अ फिक्स टाइम और फिक्स टाइम के लिए वी यूज सिंस बट 2 hours 2 hours इज अ ड्यूरेशन यस प्रोफिशिएंट 2 hours इज अ ड्यूरेशन और ड्यूरेशन के साथ क्या यूज करो फॉर और एक ट्रिक आप और भी कर सकते हो वैसे इंग्लिश में ट्रिक नहीं होता है ट्रिक से नहीं पढ़ना है ठीक है ट्रिक से नहीं पढ़ना है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मन हो तो ट्रिक लगा सकते हो मैंने बोला पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाओगे और ड्यूरेशन के लिए आप फॉर लगाओ थोड़ा सा और ध्यान दोगे ना जैसे 2 o'clock 2 o'clock में तो आपको निश्चित पता चल रहा है ना 2 o'clock मतलब कितने बजे निश्चित पता चल रहा है डेफिनेट पता चल रहा है 2 o'clock तो क्या लगा दोगे सिंस बट यहाँ पे देखो वो 2 घंटों से पढ़ रहा है ये 2 घंटा में निश्चित नहीं पता चल रहा है 2 घंटे में हो सकता है 2 से 4 भी हो सकता है 4 से 6 भी हो सकता है 6 से 8 भी हो सकता है कोई सा भी 2 घंटा हो सकता है जब निश्चित ना हो तो उसके लिए क्या लगा सकते हो आप फॉर बट यहाँ तो निश्चित पता चल रहा है ना कम ही हैज बीन इल डैश अ वीक वो 1 हफ्तों से बीमार है वीक क्या है 1 वीक 7 days ड्यूरेशन है क्या लगा दोगे फॉर यहां तो निश्चित पता चल रहा है कौन से पॉइंट से सिंस अब फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में ध्यान दो वो 1 हफ्तों से बीमार है वो कोई भी हफ्ता हो सकता है ना अभी मैं यहां देखो अभी मैंने बोला वो मंडे से बीमार है मंडे क्या है फिक्स टाइमिंग है फिक्स टाइमिंग के लिए क्या लगाओ सिंस लगाओगे बट यहाँ देखो वो 1 हफ्ते से बीमार है 1 हफ्ते से बीमार ही हैज बीन एब्सेंट फॉर ही हैज बीन इल फॉर अ वीक एक एक हफ्ते से बीमार है और वीक इज अ ड्यूरेशन तो फॉर लगाते हो और थोड़ा सा ट्रिक आप और लगा सकते हो वो 1 हफ्ते से बीमार है तो वो कोई सा भी हफ्ता हो सकता है ना एक हफ्ता कौन सा हो सकता है एक हफ्ता आपका मंडे से मंडे भी हो सकता है एक हफ्ता वेडनेसडे से वेडनेसडे भी हो सकता है कोई भी हफ्ता हो सकता है नॉट डेफिनेट और डेफिनेट नहीं है तो क्या लगाओगे डेफिनेट नहीं है तो क्या लगाओगे फॉर बट यहां तो उसने बता दिया है कि कौन से हफ्ते से लास्ट वीक का मतलब है द पास्ट वीक बीता हुआ वीक तो उसके लिए क्या लगा दो दैट इज सिंस ओके अभी मैं कुछ और एक दो एग्जांपल्स विल कंटिन्यू टुमारो लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल्स एंड देन विल एंड द क्लास लेट मी रब दिस एक दो एग्जांपल करके ना कल हम कुछ एक्सेप्शंस करेंगे सिंस या फॉर लगाओगे tomorrow we'll do some more examples okay certain we'll do certain complicated ones let us start with the first one okay he has been just see month
और दिस इज जनवरी। जनवरी तो फिक्स्ड मंथ है जनवरी से, दैट इज सिंस। बट अ मंथ इज अ ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन के साथ क्या लगाओगे फॉर। और मंथ में भी वी आर नॉट श्योर ना कौन सा मंथ, ठीक है, जनवरी फरवरी कोई भी मंथ हो सकता है, और डेफिनेट नहीं है तो यू विल यूज फॉर। नाउ कम, ही हैज बीन एब्सेंट डैश सेवरल आवर्स, वो कई घंटों से काम कर रहा है, कई घंटों से काम कर रहा है, दैट इज अ ड्यूरेशन, और कोई भी घंटा हो सकता है फॉर। एन आवर, वो एक घंटे से काम कर रहा है, एक घंटे से भी काम कर रहा है, उसके साथ फॉर लगे, बिकॉज एन आवर, एक घंटा भी तो एक ड्यूरेशन है, और क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, कि कौन सा आवर है। बट अगर रहता ना ही हैज बीन वर्किंग सिंस, एक मिनट, अच्छा पहले ये करो, 2018 में निश्चित पता चल रहा है, निश्चित साल, एक ईयर इज ए ड्यूरेशन, और निश्चित क्या पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, दैट इज अ फोर। एंड देन वी कैन यूज ही हैज बीन वर्किंग डैश मॉर्निंग, मॉर्निंग में भी एग्जैक्टली exactly पता चल रहा है ना, निश्चित पाठ पता चल रहा है, क्या होगा, दैट इज सिंस मॉर्निंग। बट मैंने लिखा ही हैज बीन वर्किंग सिंस और फॉर अ डे, एक दिन से काम कर रहा है, कोई भी दिन हो सकता है, निश्चित नहीं, दैट इज ओके। टुमारो वी विल डू सम मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, अभी तो हमने कुछ थोड़ा इजी इजी वाला किया। ठीक है, देन लेट अस एंड द क्लास टुडे, tomorrow we'll meet again, and then we'll continue with since and for. Abhi since and for we haven't completed, we'll do some complicated examples as well. ठीक है, चलो, thanks everybody, it's nice teaching you people.